फिर समावर्तन संस्कार है, जब गुरु के आश्रम से आप शिक्षा समाप्त कर गुरु दक्षिणा देकर फिर वापस होते हैं। फिर विवाह संस्कार है, जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, यहाँ से आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और फिर अग्नि परिग्रह है, फिर त्रिताग्नि संग्रह है। त्रिताग्नि संग्रह का मतलब श्राद्ध कर्म संस्कार है, जो अंतिम संस्कार हुआ। तो ये जो 16 संस्कार हैं, ये जन्म लेने के पहले से और मृत्यु के बाद तक आदमी के जीवन को रेगुलेट किया। आदमी देख रहा है, अगर आपने स्वाभाविक है कि बहुत सारे संस्कार हैं, यहाँ तक कि चूड़ा कर्म संस्कार तक आप बहुत कुछ नहीं समझते हैं, कर्म वेधन तक भी नहीं समझते हैं जन्म लेने के बावजूद। तो आप जब दूसरे को देखते हैं कि उसका ऐसा हो रहा है, तो आपको लगता है कि यही सामाजिक जीवन या इसी तरह का काम लोगों को करना चाहिए। तो अब करना चाहिए तो जो भी जन्म लेगा या जिस तरह से जो हो रहा है, उसे सामाजिक जीवन में एक नियम धारा बन जाता है कि ये सब काम हमारे जीवन में अभिन्न हिस्सा है, होना चाहिए। आज भी जैसे विवाह और श्राद्ध जो है ये होता ही होता है, और संस्कार के द्वारा जो लोग भी या अप्रूव्ड, सोशली अप्रूव्ड सिस्टम है। आज भी अगर कोई मर जाता है, और आप अभी जैसे हिंदू रीति रिवाज में पितृ पक्ष खत्म हुआ है, तुरंत ही सभी लोग अपने मृतकों को पितृ कहिए या जो भी उसके पानी देते हैं, जो भी संस्कार हैं। बिहार में लोग गया जाकर मुक्ति का रास्ता खोजते हैं। आखिर में ये सब क्या है? ये सब पूरे सोशल लाइफ को धार्मिक तौर पर रेगुलेट करता है कि हमको हमारी संस्कृति ये है, हमारे तौर तरीके ये है और इसके अधीन रहना चाहिए। आज भी लोग चाहे जितने भी संस्कारों का विरोध करते हैं, जैसे आजकल एक आंदोलन चलता है कि श्राद्ध कर्म में भोजन नहीं करना चाहिए, या जो श्राद्ध होता है उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। तो होने पर भोजन के प्रति एक आंदोलन है। लेकिन इसका जब वैदिक काल के कंटेक्स्ट में आप मतलब समझिएगा, तो बहुत सारे जो संस्कार हैं वो सामाजिक जीवन को बांधने वाले संस्कार हैं। आखिर में किसी ने भी इन संस्कारों का जब विकास किया होगा, तो उसका कोई ना कोई वैलिड रीजन, हर बात में केवल किसी का शोषण का एलिमेंट ही शामिल नहीं होता है। जब समय वो समय था जहाँ समाज में कोई नियम कानून नहीं था, सब इधर उधर हो रहा था, तो उस समाज को एक सिस्टम में बांधना जरूरी था। और जो लोग आए होंगे उनको भी ये लगा होगा कि हमारा समाज दूसरे से अलग कैसे है, हमारे में क्या रीति रिवाज है। तो आज संसार में कोई भी समाज है, कोई भी धर्म है, उसके सबके अपने अपने रीति रिवाज है। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई है। और जो सामाजिक अवसर होते हैं, उत्सव होते हैं, वो केवल खाने पीने के लिए ही नहीं होते हैं। अब एक दिन अगर कोई भोजन करवाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन के भोजन से कोई आदमी कितना दिन आप भोजन का काम चला सकता है। तो वह कोई किसी की भोजन की आवश्यकता को परमानेंट सॉल्व नहीं करता। हाँ, दान अधिक मात्रा में भले कोई लेते हैं। ये सामाजिक अवसर गेट टुगेदर होता है। यही वो अवसर होता है जब आपके सारे नातेदार, रिश्तेदार एक जगह जुटते हैं। तो सामाजिक संबंधों के रिन्यूअल का यह अवसर प्रदान करता है। निश्चित रूप से ये गलत होता है कि कोई आदमी भूखे मर जाए और जमीन बेचकर उसका आप श्राद्ध करते हैं, तो वह नैतिक रूप से भी गलत है, क्योंकि आप जिंदा रहने में उसकी सेवा नहीं करते हैं, मरने पर आप ठाठ से भोज करते हैं, तो वो गलत है। लेकिन आखिर इन चीज़ों को क्यों रखा गया? ये दो ऐसे संस्कार आज भी ऐसे हैं जिसमें अगर आप किसी के यहाँ जाएंगे तभी कोई आपके यहाँ आएगा। लोग लिख कर रखता है, विशेषकर श्राद्ध कर्म में, कि कौन मेरे यहाँ आया। और गांव में तो इतना होता है कि नाम लिखा हुआ है, उसके सामने कौन कितना हमको दिया, 51 रुपया दिया कि 101 रुपया दिया। अब आपके यहाँ होगा तो उतने पैसा ले जाके आपको देगा। लेकिन ये ऐसा अवसर होता है जब दूर दूर के रिश्तेदार भी आपके पास आते हैं।
जिन रिश्तेदारों से 10-20 साल से आप न मिले हो, तो ऐसे अवसर पर हर रिश्तेदार आपके यहाँ आएगा। जो नया बच्चा पैदा हुआ, जो पुराने रिश्तेदार को नहीं देखा है, उससे जान पहचान होगी। तो इन अवसरों का उद्देश्य केवल भोजन करना नहीं होता, या बहुत सारे रिचुअलिस्टिक ही नहीं होते हैं, बल्कि यह एक सामाजिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का, रिन्यू करने का, नवीनीकृत करने का भी अवसर प्रदान करता है। इसलिए इन संस्कारों को, या इस तरह के संस्कारों को आज के समय में भले आप अंडरमाइन करते हैं, लेकिन ऐसा ही होता नहीं। हर चीज का अपने अपने समय में वैल्यू रहा है, सब होता है। तो बच्चे का जो जन्म, तो विवाह दो व्यक्तियों का लेजिटिमेट संबंध होता है। अब उससे जो बच्चा हुआ वो उस परिवार की विरासत को लेगा। उस बच्चे के साथ जो बहुत सारे रीति रिवाज जब जुड़े, तो उसका एक जुड़ाव, जो इसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जो देख रहा है उसको पता है कि क्या हो रहा है। तो उसके मानसिक जीवन पर या उसके सामाजिक जीवन पर इन सारे कृत्यों का प्रभाव होगा, और उसको लगा होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी, और माता पिता आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो यह सीधे समाज के दूसरे लोगों को रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप देखेंगे कि हाँ ये बच्चे के साथ हो रहा है, तो मेरे साथ भी हुआ होगा, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है माता पिता। सोशलाइजेशन कम होता है, वही लोग भावनात्मक रूप से अपने परिवार से कम जुड़ते हैं। तो जो एक सामाजिक सामूहिक जीवन में जीता है, वह घर, परिवार और समाज से अटैच्ड होता है। जो बाहर होकर जीता है, आज सीधा उदाहरण है कि अगर कोई बच्चा यूजी और पहले, दूसरा, तीसरा में चला गया हॉस्टल में पढ़ने, और वो हॉस्टल में पढ़ रहा है, माता पिता से दूर चला गया, अब वो बच्चा रोता है, तो उसको पहले गांव में अगर बच्चा रोता है तो माँ ने मारा तो पिता बचाए, पिता ने मारा माँ बचाई, माँ दोनों ने मारा, दादी बचाई, दादा बचाए, चाचा बचाए। उसको एक स्थान है रिक्वेस्ट का कि हम यहाँ पिटाएंगे तो वहाँ बचेंगे, उनसे जाके आपकी शिकायत करेंगे। उसके आंसू पोंछने वाले कई हैंड्स उठेंगे। अब जो भी उसको बचाएगा, उसके प्रति उसका अटैचमेंट डेवलप होगा, एक तरह से पारिवारिक अटैचमेंट डेवलप होगा। लेकिन अगर वो हॉस्टल चला गया, टीचर ने मारा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, दुखी हुआ, उसको दुख को सहलाने वाला कोई नहीं है, धीरे धीरे ऐसे बच्चों के आंसू सूख जाते हैं, इमोशन ड्राई कर जाते हैं। तो आगे चल के जिस बच्चे का इमोशन ही ड्राई कर जाएगा, तो माँ बाप रोएगा, बच्चे का मन नहीं पिघलेगा। आज बहुत सारे सामाजिक समस्याओं का यह भी कारण है। लेकिन इस सामूहिक जीवन में जहां पैदा लेने के पहले से मरने के बाद तक सिस्टम बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ते जाते हैं। तो इसीलिए ये जो जितने संस्कार हैं, आपके अंदर में समाज के प्रति एक अटैचमेंट डेवलप करते हैं। ये आप करते हैं कि हमारे समाज में ये सब होता है ना।